गुर्जर समाज प्रभु देवनारायण का चल समारोह। भोपाल गुर्जर समाज द्वारा बुधवार को समाज के आराध्य भगवान देवनारायण जी की शोभा यात्रा निकाली। न्यू मार्केट चौराहे से शुरू होकर गुर्जर भवन तुलसी नगर भोपाल में समाप्त हुई। हजारों की तादाद में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में घोड़े ढोल ताशे अखाड़े का कर्तव्य दिखाई दिया। समाज के अध्यक्ष CS रामनिवास के नेतृत्व में किया गया। आज यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा हमारे आराध्य देव भगवान देवनारायण जी के जयंती के अवसर पर पूरा समाज एकत्रित हुआ और ये शोभा यात्रा निकली और सम्मेलन हुआ। इसमें समाज सुधार के और शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया। कुरीतियों के खिलाफ भी यहाँ पर जो नीति बनाई हुई है और समाज कदम उठे। तो हमारे इसमें यहाँ जो शामिल हुए पूर्व मंत्री हरीश सिंह भट्टी जी और हमारे अंतराम कंवर साहब, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, ये सब हम लोग से आए। कपिल है, नौजवान लोकेंद्र है, गिरिराज सिंह गुजर है, हमारे वहाँ के वॉरियर्स है, वो इस तरीके से आए हैं। तो यहाँ अब आज ये निर्णय कर हम लोगों ने बात करी है कि बिना सत्ता के पावर नहीं मिलती। तो सत्ता में भागीदारी के लिए हमारी जितनी बड़ी संख्या है उतनी ही भागीदारी हमें यहाँ चाहिए। तो चूंकि चुनाव सामने है और राजनीतिक फैसला इस बार समाज और सोच समझ कर। आप कितनी सीट चाहिए सर हमें? मध्य प्रदेश में नहीं, हमने नहीं मांगा नहीं है, लेकिन हम मांगेंगे। यानी कि हम 4-4, 5-5 टिकटों में मानने वाला कोई समाज नहीं है। दोनों पार्टियां करती हैं। यदि यहाँ पर हमारी अनदेखी हुई दोनों पार्टियों की तरफ से, भाजपा कांग्रेस की तरफ से, हमारे लोगों को यहाँ अधिक से अधिक टिकट नहीं दिए गए। हम यहाँ 125 सीटों पर भूमिका में हैं और 75 सीटें तो ऐसी कि अगर टिकट मिल जाए तो हम जीत जाए। तो क्या अगर आप राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं लेते क्या हम तीसरी नहीं, स्वयं की पार्टी नहीं बन रही अभी, लेकिन हम कोई ना कोई तीसरी ताकत जरूर खड़ी कर देंगे। जब रोटी इधर से भी सेकी जाती है तवे पर और फिर पलट के भी सेकी जाती है, फिर भी कच्ची रह जाए तो उसको चिमटे से उतार के फिर नीचे दे दिया जाए चूल्हे में। तो हम इस बार ये काम करने की रणनीति बनाएंगे। लगभग कितनी सीटों पे आपकी टिकट की मांग है? नहीं, हम चाहते हैं कि कम से कम हमें दोनों पार्टियां 25-25 टिकट हमें दें तो कुछ बात बनेगी, वरना इस पे समाज राजनीतिक फैसला लेगा इस बार। ठीक, भैया स्टार्ट हो जाओ। रोल सर, परिचय दीजिए आपका। मैं रघुवीर पटेल, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड मध्य प्रदेश। सर, आज जो आप जो रैली जो निकाल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है सर? ये भगवान देवनारायण जी के जो नीलाधर घोड़े थे उसका 1112वां जन्मदिन है और पूरे भारतवर्ष में भगवान देवनारायण जी के जितने भी उपासक हैं वो बढ़ चढ़ के ये रैली और चल समारोह निकाल रहे हैं। कहाँ से? 21 तारीख को कल है, 5वीं छठ। कहाँ से आए हैं? लोग आए हैं इसमें समस्त भारतवर्ष से, मध्य प्रदेश के एक जिले से, एक तहसील से और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से मुस्लिम गुजर भी है। लगभग सर कितने लोग? हमने अंदाजा लिया था कि 8 से 10 हज़ार लोग रहेंगे, पर मुझे लगता है 10 हज़ार से ज़्यादा संख्या है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुर्जर समाज के लिए गौरव सौगात दी है। देवनारायण बोर्ड का गठन किया है। हम गुर्जर समाज उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बोलो जय मावत। आज यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम आपका चल रहा था, उसमें किन किन मुद्दों पे आपकी बात हुई समाज से? विशेष रूप से तो चूँकि ये एक धार्मिक आयोजन था, भगवान देवनारायण जो गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं उनका जन्म उत्सव मनाया गया। दूसरा, जो हमारे सम्राट मिहिर भोज जी, उनके बारे में जितने भी यहाँ वक्ता आए थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने से आज यहाँ गुर्जर समाज एकत्रित हुआ। विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी यहाँ जो आई, जिसने अपने कर्तव्य दिखाए या अखाड़ों में ये कहें कि पूरा चल समारोह केवल युवाओं के ऊपर आधारित, तो जो जहाँ हमारे समाज की विशेष रूप से जो हिस्सेदारी है, आज चूँकि राजनीतिक चर्चा भी हुई, अगर वहाँ कोई भी राजनीतिक दल हमें अगर सहयोग नहीं करता तो निश्चित रूप से गुर्जर समाज अपना अधिकार वहाँ प्राप्त करके रहेगा। अभी कहा गया है कि गुर्जर समाज जो है 120 सीटों पे अपना कहीं ना कहीं सुरक्षा रखता है, तो कितनी सीटों पे आप उसकी बात चर्चा में आप मान जाएंगे तो किसी राजनीतिक बात? देखिए, हमारे अनुरूप चूँकि क्या है कि हस्तक्षेप तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ गुर्जर समाज ना हो।
हर कोने कोने, बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में गुर्जर समाज आपको मिलेगा। और ये बहुत प्राचीन जाति, भगवान कृष्ण के ज़माने से, द्वापर से लेके आज तक गुर्जर समाज ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ ना हो। परंतु वर्तमान में हमारी जहाँ लगभग 40,000 50,000 के आसपास जहाँ हमारा मत है, वहाँ हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि गुर्जर समाज को सम्मान मिले। जो पार्टी हमें टिकट देगी हम उस प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे। अगर मान लीजिए टिकट नहीं देती तो तीसरे शक्ति के रूप में भी गुर्जर समाज निश्चित रूप से इस बार जो है प्रयास करेगा और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी काबिज करके रहेगा। आपने ये साफ संकेत दे दिया है कि गुर्जर समाज के लेकर तीसरी शक्ति की चर्चा में है। ये मान लिया जाए कि कहीं संपर्क में आप किसी पार्टी के? निश्चित रूप से हर पार्टी की, चूंकि हिस्सेदारी हमारी अभी भी पार्टियों में है। अभी यहाँ जो नेता बैठे थे उनमें बहुत सारे बीजेपी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी 6 विधायक, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। परंतु जो हमारी वास्तव में जो हमारी जितनी संख्या जहाँ है उसके अनुरूप अभी हमें हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो रही। केवल इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समाज आगे बढ़े। केवल इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बड़े भैया एक बाइट बीजेपी से लगाओ। बीजेपी से अभी बीजेपी से कई विधायक, कई नेता निकल के कांग्रेस में जा रहे हैं, तो आप किस रूप में देख रहे हैं आप? ठीक, मैं जसवंत गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजगढ़ ब्यावरा। ऐसा है, मौसम है और सब जो बरसाती मेंढक है ये फुदक रहे हैं। आने वाला समय पुनः भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे हिंदुस्तान का हो, 2024 का हो या मध्य प्रदेश 23 का हो। निश्चित मैं तो ये कहूँगा, आज तक इतिहास में हमने देखा है इतने प्रधानमंत्री बने, कभी हिंदुस्तान की कोई पूछ परख नहीं होती थी। और जैसे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बने हैं, पूरे वर्ल्ड में एक अलग हमारे हिंदुस्तान की पहचान हुई। आपने देखा होगा अब G20 का भी सम्मेलन करा के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज की क्या भूमिका रहेगी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमने 20 से 25 टिकट भारतीय जनता पार्टी से मांगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय महामंत्री हितानंद जी से, हमारे जो प्रभारी भूपेन्द्र जी यादव, साथ प्रभारी आदरणीय वैष्णव जी से हमारी चर्चा हुई है, माननीय नरेंद्र सिंह जी से, माननीय कैलाश विजय से। और मैं तो चाहता हूँ कि पिछली सरकार कम अंतर से गई, वो कारण उठा के देख लें, कहीं न कहीं वो गुर्जर समाज के कारण सीटें प्रभावित हुई थी। लगातार तीसरे ऑप्शन की बात की जा रही है आपके समाज के द्वारा, कौन सा है वो तीसरा ऑप्शन? नहीं, तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र हिंदुस्तान है। अरे भाई, कोई भी जिसको जहाँ मत हो, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मेरी समाज की बात कर रहा हूँ। गुर्जर समाज की मांग है, निश्चित मेरे को उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास करेगी और पुनः मध्य भारतीय जनता सरकार बनेगी। शिवराज में तुम्हें धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, मैं मनीष पटेल, नरसिंहपुर जिले से। सर, आज जो आप रैली निकाले, इसका उद्देश्य क्या है सर? सर, ये भगवान देव नारायण की जयंती है, इसलिए इसका रैली निकाली जा रही है। सर, कितने लोग की संख्या में आप लोग उपस्थित हुए? ये लगभग 10,000 से ऊपर। कहाँ लोग सब आए? सर, घेरा ही से, भोपाल से घेरा से। तरीके से रैली निकाली जा रही है सर। इसमें मुख्य भागीदार कौन है इसमें? भागीदार है वो पूरी गुर्जर समाज। गुर्जर समाज। हाँ, पूरे गुर्जर समाज घेरा के क्षेत्र के।